बात करते हैं शहर विधायक से एक और युवा प्रबल दावेदार की। हम बात कर रहे हैं भाजपा आपदा राहत एवं सहयोग विभाग के प्रदेश संयोजक डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री की। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रह चुके तेज तर्रार आक्रामक छवि के लिए मशहूर शास्त्री बहुत जल्दी स्थानीय नेताओं के लिए सरदर्द बन चुके हैं। जब हमने डॉक्टर शास्त्री से उदयपुर शहर में चल रही गुटबाजी पर सवाल किया तो उनका क्या कहना है, आप भी सुनिए। राजनीतिक विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री, प्रदेश संयोजक भाजपा आपदा राहत एवं सहयोग विभाग राजस्थान के। आज हम उनसे खास चर्चा करेंगे। सर, भारतीय जनता पार्टी में चल रही गुटबाजी पर आप क्या कहेंगे? सर नमस्कार। क्या कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में चल रही गुटबाजी पर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं चल रही है। हम सभी कमल के साथी और कमल के नीचे ही, उस कमल की छतरी के नीचे चलने वाले हम सबसे पही हैं और पूर्णतया इस बात को मैं सिरे से खारिज करता हूँ। सब अपनी अपनी बात करते हैं, अपने अपने तरीके से करते हैं। ये प्रेस उसको अपने अपने तरीके से गुटबाजी के रूप में लेता है, क्योंकि दर्जन भर विधायक के दावेदार हैं। गुटबाजी कोई अपनी तरफ खिंच रहा है, कौन अपने तरफ खिंच रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबको अपना अपना हक और पक्ष रखने का अवसर होना चाहिए और उसको आप भले दर्जन भर कहें। ये भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा व्यापार समूह है और इस समूह में प्रत्येक व्यक्ति कार्य करता है और उसको अपना हक, अपने मांग को और अपने अधिकार को रखने का पार्टी फॉर्म में अधिकार है। वो कोई गुटबाजी या उसका हिस्सा नहीं हो सकता। क्या आप अपने आप को प्रबल दावेदार मानते हैं, क्योंकि आपके अपने कार्यकर्ता आपको विधायक के रूप में, अगला विधायक के रूप में प्रमोट करते हैं? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर मुझे पार्टी मौका देगी तो मैं बिल्कुल उदयपुर की सेवा करूंगा। सन 2000 में मैं कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष बना था। तब से लेकर आज 2023 तक मुझे 23 वर्ष हो गए हैं जनता की सेवा करते। अगर सबसे पहले तो ईश्वर ने, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अगर अवसर दिया तो निश्चित ही मैं उस पर खरा उतरूंगा। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। आपके ही पार्टी के नेता कहीं न कहीं गुपचुप तरीके से कहते हुए नजर आते हैं कि आप सस्ती लोकप्रियता के लिए ड्रामेबाजी करते हैं। कुछ समय पूर्व खेमराज कटारिया जी की मूर्ति के अनावरण के अवसर पर आप जो प्रदर्शन हुआ था उसमें आप काफ़ी हाईलाइट हुए थे। उसके बाद आपको नज़रबंद भी किया गया था। तो ये सस्ती लोकप्रियता के लिए आप ड्रामेबाजी करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो विरोध करने का अधिकार विपक्ष को है और मैं उस भूमिका में ही हूँ। और भविष्य में भी अगर इस प्रकार का भी विरोध प्रदर्शन होगा तो जिलाध्यक्ष जी जो भी हमारे हैं उनके नेतृत्व में ही हम पुरजोर विरोध करेंगे। मैं आपको ये निश्चित ही कह सकता हूँ, जब जब पार्टी का आदेश होगा मेरा कतरा पार्टी के लिए तैयार है। उसको कौन किस दृष्टि से देखता है मैं सबको स्पष्टीकरण देने नहीं जाऊँगा। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मेरे जितने भी साथी हैं, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता है, वो तो कुछ नहीं कहते, लेकिन मीडिया कुछ ना कुछ पीछे से कुछ ना कुछ कहता रहता है। ऐसा सुनने भी आता है, उनका भी स्वागत है, उनका एक नज़रिया है। मैं खुश हूँ, कम से कम हम जो वो कर रहे हैं वो देख तो रहें। कहीं कि आपके ही पार्टी के लोग अभी कह रहे थे सस्ती लोकप्रियता के लिए जिनेंद्र शास्त्री जी को, वरना इतना करने की जरूरत नहीं थी। देखिए, ऐसा नहीं है कि पार्टी फोरम पे हम जो भी आंदोलन उठा रहे हैं उसको उठाने का हमको हक नहीं है। अब मैं ये पूरन जी में कह रहा हूँ कि ये ठीक बात है कि जो भी लोग, वैसे मेरे पार्टी के लोग कहने वाले तो नहीं है, मैंने ये निश्चित ही कहा कि कहीं ना कहीं मीडिया इसको माल मसाला या मिर्च लगा के जरूर पेश करता है, लेकिन सबको अपना अपना अधिकार है। और अभी से नहीं, आंदोलन जीवी तो मुझे 2013 से कहा जाता है। और जब बैरिकेड के पास में पुलिस वाले सैटेलाइट हॉस्पिटल के पास मेरे कार्यकर्ताओं को धक्का दे रहे थे तो वो देख के मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा और मेरा 2023 का जिनेंद्र शास्त्री जाग गया, युवा मोर्चा का जिनेंद्र शास्त्री जाग गया। आपको नजरबंद भी किया रहता है, आप उस पर क्या? नहीं, नज़रबंद मैंने खुद को मेरे आप में नज़रबंद नहीं किया, पुलिस ने किया ना सर। हाँ, सरकार भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता से भी भयभीत है तो सोचिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष से कितनी भयभीत रहती होगी और हमारे जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय सतीश जी पूनिया साहब उनसे कितनी भयभीत रहती होगी। जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं राजेंद्र सिंह जी राठौड़, अभी तो हमारे बहुत बड़े बड़े सेनापति और राजा हैं, वो बाकी हैं। अभी तो हमने गहलोत साहब को एक छोटी सी फिल्म दिखाई है कि हमारा छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी सरकार की खिलाफत करने के लिए तैयार है। अगर वो जनता को गुमराह करेगा, किसी भी हालत में हम अन्याय को स्वीकार नहीं करेंगे। और मैं चूंकि भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं, मैं तो और भी नहीं करूंगा। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जो सतीश जी पुनिया का आपने नाम लिया, उनसे आपकी काफ़ी नज़दीकियाँ थी, उसमें कोई दो राय नहीं। अभी वर्तमान जो
प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, उनकी तरह किस तरह से आपका तालमेल है? देखिए, मेरा सभी से बहुत अच्छा संबंध है, क्योंकि जो भी कार्यकर्ता होगा प्रदेश नेतृत्व उनको पसंद करेगा। मेरे से ही नहीं, उदयपुर के जितने भी हम जो सेवक हैं सबको वो पसंद करते हैं। ये पसंद नापसंद के हम उसमें नहीं जाते। मेरा तो यही कहना है कि चूंकि हम काम करते हैं, हमारी रिपोर्ट ऊपर जाती है, तो हो सकता है वो हमारे काम को पसंद करते हो, हमें नहीं। जितेंद्र जी, आपकी छवि हमेशा से ही एक फायर ब्रांड नेता के रूप में साबित हुई है। जब से आप जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष है, तब से आप फायर ब्रांड के नेता के रूप में जाने जाते हैं। आपकी तेज तर्रार, आपकी बोलने की क्षमता भी अधिक है। शायद इसी रूप में कहीं न कहीं आपके दिग्गज जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो आपसे विरोधाभास रखते हैं? नहीं, वो विरोधाभास नहीं करते हैं, वो आगे बढ़ाते हैं। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, जब मुझे 30 साल की उम्र में जिलाध्यक्ष बनाया था तो मैं माननीय गुलाब जी भाई साहब के पास गया। भाई साहब, मैं इतने कम उम्र का हूँ, मैं कैसे पार्टी चलाऊंगा। मैंने व्यक्तिगत गुलाब जी भाई साहब से बहुत सीखा। उनकी हर शैली, उनका तरीका हम लोग ऑब्जर्व करते हुए, हमारे राजनीतिक सभी के गुरु हैं। तो मेरे को उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तुम लोग छोटे हाथी हो, बड़े बड़े हाथी तुमको सूंड मार मार के आगे कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है, वो आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये एक उपज होती है, कहीं ना कहीं देखने का नज़रिया होता है। मित्र, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है और यहाँ पे सभी एक दूसरे को सहयोग करते हैं और सहयोग करके ही आगे बढ़ाने की भावना करते हैं। क्योंकि जो देखी वीतराग ने सो होसी वीरा रे, अनहोनी होसी नहीं काहे हो तभी अधीरा रे। कुछ समय पूर्व गुलाब चंद जी कटारिया साहब जो राज्यपाल वहाँ में, उन्होंने भाजपा के बड़े नेताओं के साथ एक मीटिंग की थी, जिसमें उन्होंने एक दिशा निर्देश जारी किया था, जिसमें जो ऐसे बड़ बोले नेता हैं उनको कोई बड़े कार्यक्रम होते हैं तो उसमें उनकी सक्रियता नहीं रखने की एक आह्वान किया गया था। शायद उसमें आपका एक नाम प्रमुखता से है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये मैंने भी अखबारों के माध्यम से ही पढ़ा, और जो मीटिंग में गए थे मैंने उनसे भी पूछा। देखिए, क्या हुआ कि मैं गुलाब जी भाई साहब के पास में गया था और मैंने भी कहा, भाई साहब क्या आपने ऐसा कहा है कि मुझे मीटिंग में नहीं बुलाना है? भाई साहब ने कहा, ऐसी कोई बात मेरे द्वारा नहीं की गई है। यह भी समाचार पत्रों में ही प्रकाश हुआ, तभी मुझे पता चला। और अगर पार्टी मेरी उपयोगिता समझे तो बुलाए, नहीं समझे तो पार्टी की बात है। हम तो पार्टी के नहीं बुलाने को भी एक निर्देश समझकर उस पर लगे रहेंगे। लेकिन गुलाब जी ने उसको बिल्कुल स्पष्ट किया। हालांकि हमारी आपसी बात थी, लेकिन आपने आज प्रश्न पूछा है तो इसलिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ऐसा गुलाब जी भाई साहब जहां तक हम जानते हैं वे बुला के डांटते हैं कार्यकर्ताओं को, उसको निखारते हैं। उनकी डांट ही हमारे लिए सीख होती है। लेकिन इस प्रकार से वे कहें, ऐसा मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। तब मैंने उनसे समय लिया और मैं जब उनके पास गया तो भाई साहब ने कहा, ऐसी किसी प्रकार की कोई निर्देश मैंने तुम्हारे लिए नहीं दिए। जो कहता है उसको मेरे सामने लाओ, मैं कहने के लिए तैयार हूं। कुछ समय पूर्व गुलाब चंद जी कटारिया ने गुप्त मीटिंग रखी थी, उसकी बात कहीं न कहीं लीक हुई है, सुर्खियां में आई है मीडिया के भी। तो कहीं न कहीं ये देखा जाता है कि आप से लोग, आपके ही पार्टी के नेता असुरक्षा का भाव रखते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो एक बात बताता हूँ, उसमें शायद 10 से अधिक हमारे साथी होंगे, लेकिन षट कर्णात मंत्रे भिद्यते, 6 कानों से अधिक कही हुई बात भिद जाती है। और कहीं तो कुछ हुआ ही है, तभी बहुत सारी चीज़ें बाहर रही है। और तभी मुझे भी पता चला कि इस प्रकार से बोला है या नहीं बोला है। तभी मैं भाई साहब से भी आग्रह करने गया, स्पष्टीकरण करने गया। लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी कांग्रेस जरूर घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी से, और वह भी गहलोत जी जहां पहले एक बार भी नहीं आते थे, वहां अभी 3-4 महीने के अंदर वो 8 से अधिक बार आ गए। यानी उनको ये भय है कि ये जो मेवाड़ है वो उदयपुर से डिसाइड होता है, उदयपुर विधानसभा से डिसाइड होता है। इसीलिए कुछ माहौल कांग्रेसी भी बना रहे हैं, वो भी इसको खड़ा कर रहे हैं, ताकि वो जो बात थी कि फूट डालो राज करो की नीति। लेकिन मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये किसी भी हालत में नहीं होगा। हम सब एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। अब कौन क्या सोचता है, कौन क्या नहीं सोचता है, ये तो मैं उसी को बोलना चाहूंगा जो सोचता है, और उन्हीं को पूछना। क्या परिवार से ऊपर राजनीति इस बात दिखाई देगी? देखिए, पता नहीं आप ये क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं। ऐसा सबको अपना अपना अधिकार है। मैंने जैसे पूर्व में भी कहा, सबको अपनी बात रखने का अपना अधिकार है, दावा करने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी खुला मंच कहलाता है, पार्टी विद द डिफरेंस है। ठीक बात है, ताराचंद जी और किरण जी भी अगर दावा करते हैं अगर उनको टिकट मिलेगा, मैं तो कह रहा हूँ उन्हीं को नहीं, जिनको भी टिकट मिलेगा सबसे पहला व्यक्ति मैं होऊंगा, तो उनका स्वागत करूंगा। तो सुना आपने, शास्त्री ने विधायक की दावेदारी के लिए क्या कहा। शास्त्री साफ तौर पर अपने को विधायक के दावेदारों में गिन रहे हैं। और तो और उन्होंने उदयपुर शहर से विधायक बनने के बाद अपना विजन भी रख दिया है, कहीं ना कहीं शास्त्री के इस अति आत्मविश्वास के चलते ही उन्हीं के पार्टी के नेता उनसे कतराते हैं। शास्त्री की सक्रियता और आला कमान में उनकी पकड़ स्थानीय नेताओं के लिए सिरदर्द बनी हुई है। हाल ही में शास्त्री को जब पुलिस ने नजरबंद किया तो कोई भी स्थानीय नेता शास्त्री के साथ खड़ा नजर नहीं आया।
जितेंद्र जी, ये तो रही आपकी टिकट दावेदारी की बात। अगर आपको उदयपुर से विधायक का टिकट मिलता है तो क्या विजन रहेगा उदयपुर के लिए आपका? देखिए, उदयपुर शहर अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर एक प्रसिद्ध शहर है। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे जितने भी पहाड़ हैं वो बरसात में ही हरियाली रहती है। तो मेरा ऐसा सोचना है कि लाखों लाखों पेड़ यहाँ पे लगाने चाहिए, गुलाब बाग में पेड़ लगाने चाहिए। साथ ही मछली को पकड़ने के लिए जो बात बार बार की जाती है, मेरा तो मानना है मछली के बीज तालाबों में डाले जाए और उसको घोषित किया जाए तक क्षेत्र, ताकि जो मेरी झीलों की नगरी कहलाती है वो कहलाती रहे। और सबसे बड़ी बात, 24/7 एक ऐसा ऑफिस होना चाहिए, और चाहे टिकट हो चाहे नहीं हो, हम तो 24/7 हम आज भी जनता की सेवा कर रहे हैं। चाहे कोरोना हो, चाहे और भी विपर जाए तूफान हो, हम तो 24/7 लगे हुए थे। कई लोगों को हमने मदद की है और कितने ही हमने पशु पक्षियों तक को भी चारा कराया। तो ये मैंने किया नहीं है, ईश्वर ने उसके लिए मुझे चयन किया है और भेजा है। तो मैं ही नहीं, मेरे साथ जितने भी मेरे मित्र थे, मेरे कार्यकर्ता थे, हमारे फॉलोअर्स थे, सब मिलके कर रहे हैं। मेरा तो यही कहना है, उदयपुर शहर स्वच्छ बने, सुंदर बने। ये नारा तो ठीक है, लेकिन मेरा सोचना है सुरक्षित भी बने, क्योंकि क्राइम उदयपुर में बढ़ रहा है। सबसे पहले उसको चोट करनी चाहिए। अगर वो चोटिल होगा तो हमारा पर्यटन बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा तो सबके चेहरे पे खुशहाली आएगी, चेहरे पे खुशी आएगी, घर के चूल्हे अच्छे से जलेंगे। क्योंकि उदयपुर शहर जितना असुरक्षित होगा, कहीं ना कहीं हमारा पर्यटन उससे बाधित होगा। तो मेरा सोचना है, मेरा व्यक्तिगत एक सोचकर एक नारा सोचता हूं मैं, स्वच्छ शहर, सुंदर शहर, सुरक्षित शहर। जितेंद्र जी, ये तो रही आपकी टिकट मिलने की बात। अगर टिकट मिलते तो आपने अपना विज़न बता दिया। क्या अगर आपको टिकट ना मिलकर दूसरे को अगर टिकट मिलता है तो आप इसी विज़न के साथ उनके साथ लगेंगे? जो भी कमल का सिंबल रहेगा, जिनेंद्र नहीं, मेरा परिवार, मेरे मित्र, मेरी पूरी टीम और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उसके साथ लगेगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, टिकट शब्द मैं ठीक नहीं समझता हूँ, मैं सिंबल समझता हूँ। जो भी मेरी भारतीय, क्योंकि टिकट तो ट्रेन का होता है जो बिकता है, टिकट तो बस का भी होता है। इसलिए मेरा मानना है, ये टिकट शब्द का प्रयोग आप ना करके सिंबल कहें। जो भी सिंबल लाएगा मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। मेरी आत्मा, मेरा शरीर का कण कण उसके साथ खड़ा रहेगा और हम उस सिंबल वाले के साथ में अच्छी मेहनत करके, पूरी लगन से, तन से, मन से, धन से उसको विजयश्री करके विधानसभा पहुंचाएंगे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री, जिन्होंने अपना विज़न हमारे सामने रखा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अलर्ट भारत का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे से एक छोटे से कार्यकर्ता के प्रति जो इंटरव्यू लिया। वैसे तो मैंने हमेशा अलर्ट का बहुत मैं आभारी रहा हूं, लेकिन आज मुझे भी लगा कि आप शायद पूरी तैयारी के साथ आए हो। तो सुना आपने, कहीं ना कहीं दबे मन से ही सही, लेकिन चंडालिया और शास्त्री दोनों ही विधायक बनने का सपना संजोए हुए है। वहीं कटारिया के महामहिम बनने के बाद उदयपुर शहर भाजपा में बिखराव भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब मेवाड़ भाजपा में कटारिया जैसा शक्ति केंद्र नहीं रहा, जिनकी पूरे मेवाड़ में मजबूत पकड़ थी। ऐसे में चुनाव का समय पास आते ही रविंद्र श्रीमाली, पारस सिंघवी, चंद्र सिंह कोठारी, प्रमोद सामर, अतुल चंडालिया भी मजबूती से ताल ठोकेंगे और इन 6 मजबूत दावेदारों में से एक को चुनना प्रदेश आलाकमान के लिए बड़ी चुनौती होगी। तो देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा आलाकमान इन स्थानीय नेताओं से किसको चुनती है या फिर किसी पैराशूट उम्मीदवार को चुनाव में उतारेगी। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को, और आप इसी तरह बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।